अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन ख़ान जी पॉइंट चैनल के साथ। आज हम एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे बंदे के पास आए हैं कि जिसकी बातें सुनकर आप भी महज़ूज़ होंगे और हैरान होंगे। प्रोफेशनली वो बिल्कुल आजकल फ्री हैं और एक रेडी लगाते हैं गोलगप्पों की और ख़ुद भी महज़ूज़ होते हैं। बच्चों को भी, मोहल्ले के बच्चों को भी महसूस करते हैं, उनसे हंसी मजाक भी करते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे इंटरव्यू लेते हैं और आपको ये इंटरव्यू इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इससे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और इनकी हौसला अफजाई करना मत भूलिएगा। जी, इनका नाम मैं ख़ुद ही बता देता हूँ, मुनव्वर साहब है इनका, और पूरा नाम ये ख़ुद बताएँगे अपना। जी, मेरा नाम मुनव्वर अली नशेमन है। मुनव्वर अली नशेमन साहब हैं जी ये। और इस वक्त हम याद रहे कि बहावलपुर से मुल्तान आए हुए हैं ख़ुसूसन इनका इंटरव्यू लेने के लिए। एक दो और काम भी हैं, इंटरव्यूज़ हैं, और इनमें इनका इंटरव्यूज़ जो है वो सरे फहरिस्त हैं। ये अदब से दिलचस्पी रखते हैं और अदब के हवाले से आज आपको बहुत सारी मालूमात देंगे। और इसी तरह फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में पाकिस्तान फिल्म 1947 से 2018 तक, 1947 से 2017-18 तक की जितनी भी मालूमात हैं, अगर लाइव होते तो आप इनसे पूछ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट्स की ऑप्शन ऑन रहेगी, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ये इनका आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो जी मुनव्वर अली नशेमन साहब, आप आजकल क्या करते हैं, आप ख़ुद बताएं ज़रा। मैं बिज़नेस के बारे में, जी जी, मैं बिज़नेस गोलगप्पे बस लगाता हूँ। लड़का मेरा फ़ौज में है, एक लड़का छोटा वो भी लगाता है। अच्छा, बस सही है। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो फिर आप ये बताएं, ये जो गोलगप्पे लगाते हैं, ये आजकल के हिसाब से आपके घर का मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह घर है अच्छा खासा, तो ये ख़र्चा आप कैसे बर्दाश्त हो जाता है आपका ख़र्चा? भैया लड़का फ़ौज में है ना, उसकी तनख्वाह अच्छी है ना। अच्छा, वो भेज दे। माशाल्लाह जी, इनका एक बेटा फ़ौज में है, आर्मी में है, और वो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अपने वालिद साहब के साथ ही हैं माशाल्लाह। तो मुनव्वर भाई, आपको दिलचस्पी है, मैं इस वक्त ऑफ द यानी कि बिहाइंड द कैमरा देख रहा हूँ कि किताबें ही किताबें पढ़ी हैं कि एक अगर लाइब्रेरी अगर आप खोलना चाहें तो लाइब्रेरी खुल सकती है। तो मुझे बताएं कि आपको अदब के अंदर शौक़ है, आपने अदब में कोई डिग्री ली हुई है या वैसे शौक़ है? मैंने जी मिर्ज़ा गालिब पर पहले लिखा था मुकाला, फिर मुझे वो मिली थी एक डिग्री। अच्छा, फिर इंडिया में जो गालिब इंस्टीट्यूट है वहाँ भी मैं गया था, सारा वहाँ देख कर आया, यानी मुझे बचपन से ही है। अच्छा, क्योंकि उर्दू का जो पहला शायर था ना, साहिब दीवान, उसका नाम था अपना सुल्तान कुली कुतुब शाह, उसके बाद वलीद अकनी है, फिर हज़रत अमीर खुसरात, वो ऐसे फिर चला। लेकिन उर्दू का जो अजीम शायर है वो हम सिर्फ मिर्ज़ा गालिब को ही कहेंगे, क्योंकि वो गज़ल के वो तो फिर जिगर मुरादाबादी, अपना नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी हो गए। तो मुनव्वर भाई, कोई कुछ शायरों के नाम गिनवा देंगे आप हमें? शायर बहुत गुजरे हैं भाई, कुछ गिनवा। फ़ानी बदाई उन्नी है, कलंदर बख्श जुर्रत है, हाँ जी, और हसरत मोहनी है, मौलाना अली हैं। अच्छा, काफ़ी हैं शायर तो बेताश है। अच्छा, जिगर मुरादाबादी हैं, नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी हैं, शायर तो बहुत हैं। मीर तकी मीर भी अच्छे शायर है। सही। तो ये जो मीर तकी मीर हो गया, गालिब हो गए, या शिबली नुमानी, या इसी तरह हाँ, सादत हसन मिंटो वगैरह, इनके बारे में क्या कुछ थोड़ा बहुत बता दें इनके बारे में? भाई मिंटो का तो ये था कि वो हकीकत से करीब तर अफसाने लिखता था। वो कहते थे जो कुछ मेरे सामने हकीकत होता है ना, वही मैं लिखता हूँ, और लोग कहते हैं ये फ्यासी है, मुकदमे बना देते थे, लेकिन वो कहता है कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, जो चीज़ है ना वो मैं सामने यानी अवाम के लाता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो सादत हसन मिंटो थे, वो जब उनको जेल हुई तो वो जेल की जो वजह थी वो यही वजह यही थी कि वो हकीकत से करीब तर लिखता, लेकिन लोगों की वो समझ में नहीं है। अच्छा। अब ठंडा गोश्त खोल दो, इस तरह के उसने नावल लिखे। हाँ। और उसके नावल को बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है। वो ऐसे कि उसकी एक नावल था मम्मी, उस पर पाकिस्तान में फ़िल्म बनी थी इगुना उर्सई, वो 99 मुल्कों के मुकाबले पहले अवार्ड मिला था उसे, सबिया खानम को। ज़बरदस्त। तो ये चीज़। फिर झुमके, वो जो थी झुमके, उसने एक अफसाना लिखा था, उस पर यानी पाकिस्तान में बदनाम फ़िल्म बनी थी, जिसमें सुरैया मुल्तानी की गज़ल है, बड़े बेमुरव्वत हैं ये उसने वाली, कहीं दिल लगाने की कोशिश न कर। जानते हो ना आप? जी जी जी, बिल्कुल नाम सुना है। ये जो आपने इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, जो कि हम अभी वीडियो में इनको तारुफ करवाएंगे, दिखाएंगे, और हमारे व्यूवर्स इंशाल्लाह इनको देखकर हैरान होंगे। हाँ। तो ये बताएं कि आपका जो बेहतरीन शायर है या अदीब है या जो मुसन्निफ़ हैं,
वो कौन सा है जो आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं? मुझे सिर्फ ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब, जिगर मुरादाबादी, नवाब मिर्ज़ा दाग देली, अच्छा। ये है। बाकी अल्लामा इकबाल को भी पढ़ा है, साहिर लुधियानवी को भी पढ़ा है, पढ़ा तो सारों को, लेकिन ज़्यादा इनसे हम मुतासिर। तो अल्लामा इकबाल जो हो गए ये शायर मशरिक में कहलाते हैं। इसके अलावा खुद जो गालिब साहब हैं या जो हमारे जितने भी पुराने शायर हैं, हाँ। ये तो ज़्यादातर फ़ारसी में चलते थे। तो आप फ़ारसी समझते नहीं, थे? वो उर्दू थी सारी, उर्दू वो फ़ारसी से। पता क्या, मिर्ज़ा गालिब जो है ना, उन्होंने कभी किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। हाँ जी। उनके पास एक ईरान से एक आदमी है, उसका नाम था अब्दुल समद, तो उसने उनको फ़ारसी सिखाई। अच्छा। अब जब वो फ़ारसी सिखाई तो वो पहले मुश्किल ज़बान में शायरी बोलते थे, लेकिन फिर उर्दू में, हालांकि शायरी उसकी आसान भी है। अब वो एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फ़ें जिसके शाने पर परेशान हो गई। फिर वो कहता है ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तो ये हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता। सही। मुनव्वर भाई के पास इंतहा का नॉलेज है जी, और मैं इस शहर मुल्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, टीवी, रेडियो, अदाकार और सदाकार और जितने भी लिखारी हैं, राइटर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और अल्लाह करे कि ये वीडियो उन तक पहुँचे कि एक नगीना है इस वक्त जो कि मुल्तान में आपके पास हैं। इन्हें हज़ारों की तादाद में लिस्टें ज़ुबानी याद हैं, इनको फ़िल्मों के नाम याद हैं, अदाकारों के नाम याद हैं, सन याद है इनको, उस फिल्म के अंदर जो स्टोरी हुई है, उस फिल्म के अंदर जो फिल्माया गया गाना है, उसके शायर का नाम, और इसके अलावा और जो बहुत सारी बारीकियां होती हैं, म्यूज़िशंस होते हैं, सब इनको मालूम है। और हमारी वीडियो का टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन इनका नॉलेज ख़त्म नहीं हो सकता, इतना अल्लाह ताला ने इनको ज़हीन बनाया है। और मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा था इस वीडियो में, तो अहले मुल्तान, कम अज़ कम अहले मुल्तान से जो बाज़ौक़ लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ासकर रेडियो, टीवी और मुल्तान में काफ़ी मीडिया एक्टिव है, तो ये एक नगीना आपका पड़ा है। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल दे दूँगा, आप वहाँ से, और इनका फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पर मैं दे सकूँगा। इंशाल्लाह करूँगा मैं कोशिश, इनसे रब्ता करें और इनको हायर करें। ये शायर भी हैं, ये अदीब, ये बहुत सारा काम, इनका हम काम आपको दिखाते हैं अभी, तो आप इनको हायर करें और इस महंगाई के दौर में एक इस नगीने को अपने यूटिलाइज़ करें और ख़ुद भी इनसे फ़ायदा उठाएं, मुस्तफ़ीद हों, और जो हमारी ये रिवायात ख़त्म हो रही हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए इन जैसे कीमती सरमायों को आप लोगों ने भूलना नहीं है। तो मुनव्वर भाई, आपके कितने बच्चे हैं? बस हमारे 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो अभी जो आप घर में रहते हैं, यहाँ पर कितने बच्चे आपके साथ रहते हैं? यहाँ ये तकरीबन 4-5 बच्चे हैं। 4 बच्चे रहते हैं जी। एक आर्मी में है, जैसा कि आपको बताया है। फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानते हैं? फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में ये है कि पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद 1948 में रिलीज़ हुई। वो फ़िल्म साथ दीवान सरदार लाली उसके हदायतकार थे, हदायतकार दाऊद चांद थे, और आशा भोसले, नासिर खान वगैरह ये। और ईद उल फितर के दिन ये आई थी फ़िल्म 12 सितंबर को। अच्छा। उसके बाद फिर हचकोले बनी, फिर यक्के वाली, माही मुंडा, इस तरह फ़िल्में बनती रही। तो ये जो फ़िल्म बनी थी, ये मैंने सुना है, मुझे इतना इल्म नहीं है कि शुरू में जो फ़िल्में थी ना, वो खामोश फ़िल्में होती थी, ब्लैक एंड वाइट होती थी। तो इसके बारे में कोई डिटेल बताएंगे, ये कब से फिर आवाज़ आना शुरू हो गई? वो ऐसे था कि इंडिया में एक आदमी था, तो वो थिएटर ड्रामे उस वक्त चलते थे आगा हशर कश्मीरी के, तो उसका नाम था दादा फाल के। उसने सोचा यार ये बर्रे सगीर में भी फ़िल्में बननी चाहिए। उसने अपनी बीवी के जेवरात वगैरह बेचे, पैसा इकट्ठा किया, कैमरे वगैरह ले आए। उसने फिर दुनिया की जो है ना बर्रे सगीर की पहली खामोश फिल्म राजा हरीशचंद्र बनाई 1913 में। 1913 में जब वो 13 मार्च 1913 को रिलीज़ हुई तो दुनिया उस पर टूट पड़ी, और भाई टिकट उसके बहुत महंगे, लेकिन वो 150 फिल्में उसने गूंगी बनाई। उसके नाम का अवार्ड दिया जाता है इंडिया में, दादा फालके अवार्ड। फिर उसके बाद ईरान से एक बंदा आया, अर्द शेर ईरानी हदायतकार, उसने फिल्म आलिम आरम बनाई। वो पाकिस्तान की पहली फिल्म थी बोलती, उसमें बाकायदा आवाज़ भी थी, गुलकार वज़ीर मोहम्मद ने उसमें गाने गाए थे, ज़ुबैदा मास्टर वट्ठल वगैरह ये अदाकार थे, पृथ्वी राज भी था, राज कपूर का वालिद। वो फिर इस तरह फिर वो बोलती शुरू हुई, और पाकिस्तान में तो फिर 1947 से शुरू हुई। हाँ जी। तो आपके पास माशाल्लाह इतना सारा नॉलेज है कि मैं बार बार कह रहा हूँ हमारी वीडियो लेंथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। 20 वीडियोज़ बन सकती हैं इस तरह की। ये बताएं कि आजकल जो आप टीवी देखते हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, या इस पर भी काफ़ी सारे बैठे होते हैं, शाम को स्टूडियो में बैठे होते हैं,
तो मेरे ख़्याल में ये उनसे बढ़कर इनके पास नॉलेज है। वो तो शाम को तैयारी करते हैं, रट्टे लगाते हैं और सुबह आकर स्टूडियो में वो गुनगाते हैं और लोगों के जो है ना वो उनके ऊपर अपनी इल्म का धाक बैठाते हैं, ये बिठाते हैं। अच्छा ये बताएं कि आजकल जो कुछ टॉक शोज़ चलते हैं उनमें कोई नाम बताएं। और मैं नाम लेता हूँ, फ़र्ज़ करें आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल जानते हैं आप? आफ्ताब इकबाल उकाड़े के मियाँ ज़फ़र इकबाल एडवोकेट हैं, तो वो बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने गंदी अरफाई शायरी भी की। उनकी एक किताब है गुल आफ्ताब, तो उसके अंदर बहुत गलीज़ किस्म की शायरी की है। तो वो क्योंकि बहुत मशहूर थे, कौमी शायर थे। फिर इनका बेटा है आफ्ताब इकबाल, इसका प्रोग्राम 2-3 चैनलों से चल रहा है, दुनिया देख रही है। लेकिन इसमें सिर्फ काबिल एतराज़ चीज़ ये है कि बीच में जुगते हैं ज़ूमैनी और बहुत यानी वो फक्कड़पन बहुत ज़्यादा है। सही। ये चीज़ इसके अलावा आप जो आजकल के जो मज़ाहिम ये मज़ाहिया जो है करते हैं उनमें कुछ ना, मज़ाहिया में अमानुल्लाह था, वो फ़ौत हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में मज़ाहिया अदाकार सिर्फ एक ही गुजरा, वो था शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़। और मुनव्वर ज़रीफ़ मेरा पसंदीदा अदाकार था। अच्छा। उसकी जो मुनव्वर ज़रीफ़ की फ़िल्म है नौकर वोटी दा, शीदा पिस्तौल, हुक्म दा गुलाम, बहुत अच्छा, कोई वाक़या बताएं जो आप फिल्म इंडस्ट्री के किसी के करीब गए हों लाहौर में। आप क्योंकि ज़िक्र किया आपने अपनी, मैं 1986 में लाहौर गया, लक्ष्मी चौक एबट रोड पे बाहर मैं फिर रहा था। तो वहाँ जब एवरन्यू पिक्चर्स के दफ्तर के बाहर गया ना, तो अंदर बंदे बैठे हुए, उन्होंने कहा कोई फ़िल्म ख़रीदने आया होगा। तो मैंने उनके बाहर से कहा, मैं कहा मेरे पास 1947 से अब तक तमाम फ़िल्मों का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा यार आप बाहर क्यों खड़े हुए, अंदर आओ। अंदर भाई उन्होंने बिठा लिया। अब वहाँ जो जनरल मैनेजर है वो मेरे से पूछता है बताओ अभी फ़िल्म यक्के वाली का हदायतकार कौन था। मैंने कहा MJ राना। ये माही मुंडा का MJ राना। अदाकार कौन थे मैंने बता दिया। फिर कहेंगे एक फ़िल्म बनी थी ये जहाँ वाले, उसमें कौन अदाकार थे। मैं कहा हबीब और दीबा। कह रहे उसका हदायतकार, मैं कहा आगा अनवर। कह रहे उसे जानते, मैं कहा नहीं। कह रहे वो मैं खुद हूँ। वो फिर मैंने रात को ना, मैंने कहा यार मैंने स्टूडियो की सैर करनी, वहाँ तो कोई जाने नहीं देगा। उन्होंने भाई उस वक्त एवरन्यू पिक्चर्स के पैड पे दस्तखत की और मुझे दे दिया। हम फिर रात को चले गए वहाँ जी, 6 कलाशंकों वाले बॉडीगार्ड खड़े थे। हमने वो दिखाया पर्चा, अंदर चले गए। अंदर भाई उस वक्त जन्नत फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। वहाँ इलियास कश्मीरी को देखा, मोहसिन खान ये जो खिलाड़ी क्रिकेट का, ये भी फ़िल्म में शूटिंग कर रहा था। फिर उमर शरीफ देखा, शूटिंग हमने पूरी देखी। रूबी नियाज़ी का वो डांस हो रहा था। फिर वहाँ एक दिन एवरन्यू स्टूडियो में ना हमने मुस्तफ़ा कुरैशी को देखा। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, सर पे कैप लिया हुआ था। तो वहाँ अंदर यूसुफ खान का दफ्तर, वहाँ यूसुफ खान इलियास कश्मीरी बैठे थे। फिर हमने अदाकारा दीबा को भी वहाँ देखा, गुलाम मोयोदी। यानी वहाँ ये कि स्टूडियो में आप चले जाओ ना, जो अगर मौजूद होंगे उनको आप देखो। ये मोहम्मद राना वगैरह इनको भी हमने देखा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके अलावा कुछ हमारे और मशहूर ज़बरदस्त हमारे अदाकार गुजरे हैं PTV से, ख़ासकर समीना पीरज़ादा, फिर उनके हस्बैंड और इसी तरह एक फैमिली। इस तो इनके बारे में एक और मज़े की बात है कि अदाकारों की फैमिली दर फैमिली जानते हैं, मालूमात रखते हैं। तो कोई एक आध अदाकार जो चूज़ कर लें आप और उसके बारे में कोई डिटेल बता दें। जो उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा वगैरह ना, उस्मान पीरज़ादा ये 4-5 भाई हैं। इनका एक भाई था सलमान, वो हदायतकार नक्शब जारजवी था, वो इंडिया से आया था। उसने यहाँ 2 फिल्में बनाई थी, मैं खान और फ़ानूस। तो मैं खाना जो फ़ानूस जो थी ना, उसके अंदर ये सलमान को हीरो कास्ट किया था। और नक्शब का बड़ा नाम था। सैलून रेडियो जो है ना, वहाँ से उनकी फ़िल्मों के गाने उस वक्त मशहूर होते थे। तो ये उस्मान पीरज़ादा ये भी बहुत पहले TV में फ़िल्मों में बहुत कामयाब हुए। और समीना पीरज़ादा ये भी बहुत फिल्मों में है। और भट्टी बिरादरान का देख लो, अनैसन भट्टी, कैफ़ी वगैरह, इनका बड़ा नाम था। अनैसन भट्टी को मैंने खुद देखा बताते खुद, और कैफ़ी से भी मिला हूँ। कैफ़ी नहीं हदायतकार इसका भाई, उससे। तो और हबीब अदाकार वो उकाड़ी का था, उसको तो मैंने बिल्कुल आमने सामने तकरीर करते हुए देखा। पीपल बाल्टी का जलता था, उसमें वो तकरीर कर रहा था वहाँ मैंने। ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। ये अदब से फिर फिल्म इंडस्ट्री, और क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अदब फिल्म इंडस्ट्री वगैरह, तो दोबारा हम आते हैं अदब की तरफ। तो अदब में मैं देख रहा हूँ इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी किताबें पड़ी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए हम कैमरा वहाँ पर लेकर जाएंगे। फ़िलहाल मैं ये एक किताब उठा रहा हूँ, आईना और सूरत। इसका लिखा हुआ है ऊपर मुनव्वर अली नशीमन, जो कि इनका नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया। ये देखें जी, ये तस्वीर बनी हुई है। ये मुनव्वर भाई इसकी डिटेल बताइए, क्या चीज़ है ये मेरी शायरी है, इसमें उर्दू गज़लें मेरी जी। गज़लें हैं। बहारें झूम जाती हैं, चमन भी मुस्कुराता है, घटाएं टूट कर बरसें, मेरा महबूब आता है। नशे में झूम कर देखो ये कैसी मस्ती छाई है, ख़याल व ख्वाब के सपने कहीं पैमाने खाली हैं, गुले लाला और नरगिस की अजब पुरकैफ कहानी है।
तो ये गज़लें आपने लिखी हैं ये सारी? खुद लिखी हैं। ये नाजरीन आप देख रहे हैं, ये काफ़ी मोटी सी बुक है, इसमें काफ़ी सारे सफ़ात हैं। और ये जो तस्वीर है ये कहाँ से लाए हैं? खुद बनाई है मैंने। खुद बना? आप आर्ट भी हैं, आर्ट करते मैं हैं? बचपन में छोटा था, पहली दूसरी में, जब मुझे तस्वीरें बनानी ये देखें जी, ये कभी पेंटर आप से देख सकते हैं, ये भी तस्वीर ये भी मैंने देखें बनाई और है। पीछे ये देखें, तो ये तस्वीर किसकी है ये? ये अदाकार आसिया है, बहुत फिल्मों में आई, मौला जट, नौकर वोटिया वगैरह की हीरो। अच्छा, ये फिल्मों के नाम भी बता रहे हैं और अदाकारा का नाम इन्होंने बताया, आसिया है अदाकारा। तो ये जो पीछे तस्वीर है ये किसका स्केच है? एक ही है दोनों का। अच्छा, एक ही है, मतलब ये पोज मुख्तलिफ हैं। तो ये शायरी का मजमुआ है इनका, मुनव्वर अली नशीमन। नाजरीन, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता चलूँ, इस वक्त हम मुल्तान के इलाके में बैठे हैं, चौक शाह अब्बास के इलाके में बैठे हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, अगर जो ज़ौक़ रखते हैं इस शोबे में वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम अपने कैमरे को लेकर जाएंगे इस तरफ, और मुनव्वर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी किताबों के पास आ जाएं और यहाँ थोड़ी सी हम बना लेते हैं मालूमात। तो ये पहले फिल्म इंडस्ट्री की जी जी, ये देखो, ये जी, ये क्या चीज़ है ये मैंने 1947 से अब तक जितनी पाकिस्तान में, इंडिया में जो खामोश और बोलती फिल्में बनी ना, सारों को इसमें